इजिप्ट, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं, भारत की ही तरह एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इजिप्ट का नाम सुनकर आपको सबसे पहले क्या याद आता है? शायद रिवर नाइल, क्योंकि वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, या बड़े बड़े पिरामिड्स जो इजिप्ट के pharaohs ने अपनी आफ्टर लाइफ के लिए बनवाए थे। ये pharaohs कौन थे? जिस तरह एंशिएंट इंडिया में राजाओं को सम्राट के नाम से जाना जाता था, जैसे सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, वैसे ही एंशिएंट इजिप्ट में राजाओं को pharaohs कहा जाने लगा और इनकी तुलना इजिप्शियन गॉड्स से की जाने लगी। आज से तकरीबन 3000 साल पहले इजिप्ट में ऐसे ही एक बहुत पावरफुल फ़ारो हुए, फ़ारो रामसीस II। तकरीबन 60 साल चला इनका राज इजिप्शियन सिविलाइजेशन का गोल्डन पीरियड माना जाता है, जिसमें कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ असीम शांति का माहौल था। रामसीस ने अपने शासनकाल में एक बहुत ही नायाब अजूबे का निर्माण करवाया, जिसका नाम है द टेम्पल्स ऑफ अबू सिम्बल। लेकिन ऐसा क्या है इन 3000 साल से भी पुराने टेम्पल्स में जो इन्हें बनाता है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? ये जानने के लिए चलते हैं साउथ इजिप्ट और सूडान के पास वाले एरिया में, जिसे नूबिया भी कहते हैं। यहाँ रिवर नाइल के किनारे सैंडस्टोन की खूबसूरत पहाड़ी को काट काट कर बनाए गए अबू सिम्बल के ट्विन टेम्पल्स रॉक कट आर्किटेक्चर के बेजोड़ एग्जाम्पल्स हैं। ये लोकेशन रामसीस ने खुद चुनी थी। ऐसा करके शायद वो नूबिया रीजन में अपने कंट्रोल को दिखाना चाहते थे। अबू सिम्बल कॉम्प्लेक्स में 2 मंदिर हैं। बड़ा मंदिर रामसीस ने अपने लिए बनवाया और दूसरा मंदिर रामसीस की रानी नेफरतारी के लिए बनवाया गया। पहले टेम्पल में 2 हॉल्स हैं। पहले और बड़े हॉल की दीवारों पर बहुत लाजवाब कार्विंग्स हैं। इनमें मेन दृश्य बैटल ऑफ कादेश का है। इस बैटल में रामसीस ने सीरिया, लिबिया और हिटाइटिस यानी कि मॉडर्न डे टर्की को हराया था। छोटे हॉल में 4 मूर्तियां हैं, जिनमें सन गॉड, विंड गॉड और गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड के साथ साथ रामसीस की खुद की मूर्ति है। इस मंदिर की पोजीशन कुछ ऐसी है कि साल में 2 बार 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को सूरज की पहली किरणें मंदिर के अंदर आकर मूर्तियों पर पड़ती हैं। हालांकि ये अजूबा ही कहिए कि ये किरणें गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड की मूर्ति पर नहीं पड़ती। एक रोचक बात ये भी है कि जिस तरह एंशिएंट इंडिया में अंडरवर्ल्ड को पाताल लोक कहते थे, उसी तरह अबू सिम्बल के टेम्पल में गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड का नाम भी पता है। दूसरा टेम्पल, जिसे रामसीस की रानी नेफरतारी के लिए बनवाया गया, थोड़ा छोटा है। इसकी एंट्रेंस पर रामसीस की 4 और नेफरतारी की 2 मूर्तियां हैं। इंटरेस्टिंगली लेकिन अनयूजुअली नेफरतारी की मूर्तियों की हाइट भी रामसीस की मूर्तियों के बराबर है। इस टेम्पल के अंदर हॉल की दीवार पर रामसीस की कोरोनेशन यानी कि ताजपोशी का शानदार सीन डिपिक्टेड है। क्या आप जानते हैं ये मंदिर इतिहास की धूल में छुप गए थे और इन्हें 1813 में रीडिस्कवर किया गया। 1960s में जब आसवान डैम बन रहा था, तब इन टेम्पल्स के बाढ़ में बह जाने का खतरा हो गया। तब इन्हें केयरफुली तोड़कर इसके टुकड़ों को पास ही के एक हाईलैंड्स पर फिर से असेंबल किया गया, जिसको करने में 4 साल लग गए। अपनी आकर्षक मूर्तियों से हमें 3000 साल पुराने रामसीस के इतिहास की सैर करवाने वाले अबू सिम्बल के ये टेम्पल्स न सिर्फ एक पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन है, बल्कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शुमार हैं। ऐसे ही मार्वलस मैन मेड मास्टरपीसेस और ब्यूटीफुल नेचर गिफ्टेड वंडर्स के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए CBL के साथ। डाउनलोड आवर ऐप, like our Facebook page, and of course, subscribe to our YouTube channel. Until next time, and always be wonderful.